नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब धर्म संकट में होता है, तब श्री कृष्ण उस संकट का समाधान बनकर आते हैं। महाभारत का युद्ध भी एक ऐसा ही संकट था। धर्म अधर्म की परिभाषाएं धुंधली हो चुकी थीं। ऐसे में एक योद्धा आता है, अपार शक्ति के साथ, परंतु श्री कृष्ण उस योद्धा से उसका शीश मांग लेते हैं। क्यों? आइए जानते हैं इस कथा को, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जानी जाती है। बर्बरीक महाभारत कालीन महान योद्धा घटोत्कच और नागकन्या मोरबी का पुत्र था। वह महाबली भीम का पौत्र था, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय अपने ननिहाल नागलोक में बिताया। नागों की भूमि में उसे विशेष शस्त्र विद्या और दिव्य ज्ञान की शिक्षा मिली। उसकी माता मोरबी ने उसे बचपन से ही यह शिक्षा दी, बल तो होना ही चाहिए, परंतु उस बल का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए। बर्बरीक ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहले बाण से वह शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरे से उनका संहार करता और तीसरे से सब कुछ यथास्थान कर देता। इन 3 बाणों के कारण उसे 3 बाणधारी भी कहा गया। उसके पास वह धनुष भी था जिसे देवताओं ने वरदान में दिया था। बर्बरीक का विश्वास था कि चाहे कोई भी युद्ध हो, वह केवल 3 बाणों से उसे समाप्त कर सकता है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां हो रही थीं, बर्बरीक ने यह समाचार सुना और अपनी माता मोरबी से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। मोरबी ने कहा, बेटा, तुम युद्ध में जाना चाहते हो, पर तुम किसका पक्ष लोगे, धर्म का या अधर्म का? बर्बरीक बोला, माँ, मेरा संकल्प है, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनकर मोरबी थोड़ी व्याकुल हुई, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर युद्ध में भेजा। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचा, तो श्री कृष्ण ने उसे एक ब्राह्मण के वेश में रोका। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो, कहां से आए हो और युद्ध में किसका पक्ष लेने आए हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। मैं वचनबद्ध हूँ कि जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण के नेत्र गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि इससे क्या होगा? बर्बरीक ने कहा, मैं नहीं समझा, क्या आप समझा सकते हैं? श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति जानने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ की सारी पत्तियों को अपने एक बाण से काट कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण उठाया और छोड़ दिया। बाण ने सभी पत्तियों को चिन्हित किया, पर श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण रुक गया और नीचे श्री कृष्ण के पांव की ओर जाने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पत्ता बाहर निकाला और बाण ने उसे भी चिन्हित कर दिया। अब बर्बरीक के बाण की शक्ति का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह अकेले ही पूरी सेना का निर्णय कर सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुमने कहा कि तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम कौरवों को मारते हो तो कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा, तब तुम पांडवों के विरुद्ध युद्ध करोगे। इस प्रकार यह चक्र चलता रहेगा और अंततः केवल तुम ही शेष रहोगे। यह कोई धर्मयुद्ध नहीं रहेगा, यह बल का अविवेकी प्रयोग बन जाएगा। बर्बरीक के मुख पर चिंता की रेखा आ गई। श्री कृष्ण ने तब उसे सत्य बताया, हे बर्बरीक, तुम युद्ध के निर्णायक बन सकते हो, परंतु यह युद्ध केवल बल का नहीं, धर्म के मर्म को समझने का है। ऐसे युद्ध में एक योद्धा का अस्तित्व ही युद्ध को अनिश्चित कर सकता है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ, इस धर्मयुद्ध की साक्षी के रूप में। यह सुनकर बर्बरीक शांत हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मेरा बल मेरे उद्देश्य के विरुद्ध हो तो मैं उसे त्यागने को तैयार हूँ।
बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया, तुम्हारा यह बलिदान अमर रहेगा। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम कहकर पूजेंगे। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जिससे वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। महाभारत के युद्ध के अंत में जब पांडवों ने यह प्रश्न किया कि हमने कैसे विजय पाई, तो बर्बरीक का शीश बोला, यह विजय तुम्हारी नहीं, श्री कृष्ण की है। जहां जहां धर्म डगमगाया, वहां श्री कृष्ण थे, मार्गदर्शक बनकर, रणनीतिकार बनकर, प्रेरणा बनकर। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनका संदेश आज भी वही है, बल से अधिक आवश्यक है विवेक। और बलिदान वह होता है जो धर्म की रक्षा करे, न कि अहंकार की। बल कोई मायने नहीं रखता यदि उद्देश्य सही न हो। सच्चा वीर वह होता है जो धर्म के मार्ग में अपने अहंकार और अस्त्रों का भी त्याग कर दे। श्री कृष्ण केवल युद्ध के योद्धा नहीं, धर्म के निर्देशक हैं। बर्बरीक जैसा बलिदानी योद्धा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।